ये महीना है स्टार्टर पैक वीडियोस का और आज हम फिर से एक स्टार्टर पैक वीडियो लेके आ गए हैं मित्रों। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली एनिमे की। और अगर अब तक आपने इस एनिमे को नहीं देख रखा है तो भैया इस वीडियो के बाद पक्का देखोगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीजें क्लियर कर दूं। पहली बात ये है कि आने वाले हफ्ते में 2-3 वीडियोस बिना फेस कैम के आएगी। क्यों? क्योंकि भैया मैं कर रहा हूँ ट्रैवल, और ट्रैवल करते वक्त कहाँ कैमरा लगाऊं, कहाँ ग्रीन स्क्रीन, कहाँ स्टैंड और कहाँ सब कुछ, तो समझ रहे हो। सिर्फ माइक पे वॉइस ओवर करके दे दूंगा और वीडियो अच्छी बन जाएगी। लेकिन और दूसरी बात ये कि यहाँ कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम स्टार्टर पैक बनाए जा रहे हो और टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद भी तुम एनिमे को आगे कवर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल स्लाइम वाली वीडियो कब का टारगेट कंप्लीट हुआ? वेल, आपकी ये बात जेन्युइन है, लेकिन मेरा यहाँ प्लान ये था कि इस महीने यानी जुलाई में हम सिर्फ स्टार्टर पैक्स ही लाते जाएंगे और अगले महीने यानी अगस्त में जितनी भी स्टार्टर पैक आई है सबको अपन एक्सपैंड करेंगे, यानी सब पे एक्स्ट्रा वीडियोस आएगी। तो कैसा लगा मेरा प्लान? मस्त प्लान है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो स्पाई एक्स फैमिली आपका टिपिकल शोनेन एनिमे नहीं है जहां डीमंस का बैटल होगा, ह्यूमंस वर्सेस मॉन्स्टर्स होगा एंड ऑल दैट। स्पाई एक्स फैमिली में आपको थोड़ा स्लाइस ऑफ लाइफ वाली फीलिंग भी आएगी विद सम डिटेक्टिव वर्क, एक्शन एंड ऑफ कोर्स कॉमेडी। यही वजह है कि स्पाई एक्स फैमिली काफी पॉपुलर हो चुकी है क्योंकि ये मेल फीमेल सभी तरह के ऑडियंस को लुभा रही है। तो एनिमे की कहानी एक स्पाई पे है जिसका कोड नेम है ट्वाइलाइट, और अपने ट्वाइलाइट भैया टिपिकल सीक्रेट एजेंट, सीक्रेट सर्विस वाला काम करते हैं फॉर वाइज। वाइज बोले तो वेस्टालिस इंटेलिजेंस एजेंसी, शायद यही नाम था, नॉट श्योर। तो जब वेस्ट को पता चलता है कि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी वॉर की प्लॉटिंग कर रहे हैं तो ये लोग अपने बेस्ट एजेंट ट्वाइलाइट को भेजते हैं ताकि ट्वाइलाइट उनके सारे प्लान्स का भांडाफोड़ कर सके। कैसे करेगा ये सब? वेल, वो डोनोवन डेसमंड नामक इंसान के क्लोज जाएगा जो कि ईस्ट के पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है। इस मिशन को ऑपरेशन स्ट्रिक्स का नाम दिया गया है और क्योंकि डोनोवन एक थ्रेट है, मतलब डोनोवन के रहते ईस्ट और वेस्ट में दोस्ती ना हो पाएगी, तो इसीलिए इन्हें डोनोवन के सीक्रेट्स को जानना है ताकि उसका इस्तेमाल अपने मोटिव्स के लिए किया जा सके। लेकिन भैया ये मिशन उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि डोनोवन बहुत ही केयरफुल इंसान है मित्रों, और वो सिर्फ अपने बेटे के एलीट प्राइवेट स्कूल के सोशल गैदरिंग्स को ही अटेंड करता है। तो ऐसे में ट्वाइलाइट को अपने बच्चे को इस एलीट स्कूल में भेजना होगा ताकि वो वहां के सोशल गैदरिंग को इन्फिल्ट्रेट कर सके। इनफैक्ट ऐसा करने के लिए ट्वाइलाइट के पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है, और भैया ट्वाइलाइट की शादी नहीं हुई है तो बच्चा कहां से पैदा करेगा 1 हफ्ते में? मतलब पैदा करना तो इम्पॉसिबल है ही, लेकिन अरेंज जरूर कर सकता है। बात तो सही है। हो गई ना टिपिकल स्पाई फिल्मों वाली प्लॉट जो तुम मिशन इम्पॉसिबल के 100 मूवीज में अब तक 1000 बार देख चुके होगे। लेकिन भैया यहीं से स्पाई एक्स फैमिली एक कंप्लीटली डिफरेंट रूट लेती है जो कि इस एनिमे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। सो ट्वाइलाइट अंडरकवर जाता है एंड ही कम्स अप विद अ न्यू आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में उसका नाम है लॉयड फॉजर जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। नाउ बच्चे के लिए ट्वाइलाइट एक ऑर्फनेज जाता है और वहां से आन्या नाम की बच्ची को अडॉप्ट कर लेता है। और मित्रों, आन्या कौन है ये आप सब जानते ही होंगे। अरे और कोई नहीं बल्कि इस शो की स्टार है। बेसिकली होता यह है कि ट्वाइलाइट को चाहिए था एक ऐसा बच्चा जो कि बहुत ही स्मार्ट हो, तभी तो वो बच्चा या बच्ची एलीट वाले स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर लेगी। अब ऑर्फनेज वाले आन्या को ले आते हैं क्योंकि आन्या से उन्हें छुटकारा चाहिए था। क्यों चाहिए था छुटकारा? क्योंकि उनके हिसाब से आन्या थोड़ी क्रीपी है। अब क्यूट सी 4-5 साल वाली आन्या लोगों को क्रीपी इसलिए लगती है क्योंकि वो लिटरली एक टेलीपैथ है। जी हाँ दोस्तों, आन्या आपका दिमाग पढ़ सकती है और ये बात सभी को पता नहीं है। तो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करके आन्या लॉयड को कन्विंस कर लेती है, जिससे लॉयड आन्या को अडॉप्ट कर लेता है। बेसिकली वो लॉयड के सवाल के जवाब उसके ही दिमाग से पढ़ के बता दी। अब आन्या टेलीपैथ कैसे है? वेल, इसकी एक बैक स्टोरी है जिसमें अपन इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। बस आप इतना जान लो कि वो एक टेस्ट सब्जेक्ट थी किसी एक्सपेरिमेंट की, एंड शी वाज स्पेशली बोर्न ताकि वो दूसरों की माइंड रीड करने पे वर्क कर सके। ऑल्दो आन्या उस जगह से भाग निकली और तब से वो अलग अलग ऑर्फनेजेस में छिपती चल रही है। खैर, तो अडॉप्शन हो गया है, लेकिन यहाँ एक समस्या है मित्रों। समस्या ये है कि भैया आन्या को भी हमारी तरफ पढ़ने लिखने में मन थोड़ी लगता। आन्या तो एग्जाम्स वगैरह में भी दूसरे स्मार्ट बच्चों के माइंड्स रीड कर करके पास होती थी। काश ये पावर मेरे पास होती तो मैं भी थोड़ी पढ़ाई लिखाई करता, ऐसे ही सारे एग्जाम्स पास कर जाता। एंड ऑफ कोर्स आन्या भी इसलिए नहीं पढ़ती है क्योंकि बचपन में जैसी हमारी सोच थी वैसे ही
आन्या की है। इन सब के ऊपर आन्या को स्पाई मूवीज और डिटेक्टिव वर्क बहुत पसंद है। इतनी प्रॉब्लम्स काफी नहीं थी तो ट्वाइलाइट लॉयड के सर पे एक नई बिजली गिरती है जब उसे पता लगता है कि एलीट स्कूल में इनरोल करने के लिए बच्चे के माता पिता दोनों होने चाहिए। मतलब अब लॉयड को एक नकली बीबी भी जुगाड़ना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे हम एनिमे के थर्ड कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम है योर। योर को पहली बार देख के आपको लगेगा कि ये कितनी कमजोर और डम्ब सी लड़की है, लेकिन रात होते ही योर की एक नई आइडेंटिटी सामने आती है विच इज द थॉर्न प्रिंसेस। बेसिकली ये बंदी एक ब्रूटल असैसिन है मित्रों, जो कि अपने एम्प्लॉयर के डर्टी वर्क्स को करती है। डर्टी मतलब दुश्मनों को मारना एंड ऑल। तुम क्या सोच रहे थे? अब योर का एक भाई भी है नेम्ड यूरी, जिसे योर के सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। और क्योंकि योर 27 साल की हो गई है तो यूरी चाहता है कि योर शादी कर ले। इनफैक्ट योर भी फील करती है कि भैया शादी कर लेंगे तो मेरी जो सीक्रेट आइडेंटिटी है ना, उसे मैं और भी बढ़िया तरीके से सीक्रेट रख पाऊंगी। अब इस पॉइंट तक आप गेस कर ही लिए होंगे कि आगे क्या होगा। नहीं कर पाए तो मैं हिंट दे देता हूँ। लॉयड को चाहिए पत्नी, योर को चाहिए पति, मतलब जोड़ी बन गई है मित्रों। मिठाइयां बांट दो, उत्सव की तैयारी करो। एक मिनट ठहर जाओ, पहले ये तो जान लो कि लॉयड और योर जब मिलते हैं तो वहाँ क्या क्या होता है। सो बेसिकली योर एंड लॉयड एक दूसरे की तरफ देख के जज कर रहे थे कि ये इंसान मेरे पार्टनर बनने लायक है या नहीं। वहीं आन्या दोनों का माइंड रीड करके समझ पा रही थी कि यहाँ मेरा नकली बाप स्पाई है और होने वाली नकली माँ असैसिन है। ये कैसी जोड़ी है भैया। वैसे ये मत सोचना कि आन्या इससे परेशान हो रही है, ना वो तो खुश है कि मेरी होने वाली माँ एक असैसिन है। तो बस आन्या राइट वर्ड्स को मेंशन करती है जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो एंड दिस नजेस लॉयड टू आस्क योर आउट। लेकिन हर कुछ इतना स्मूथ थोड़ी चलेगा मित्रों। इनफैक्ट उसी शाम पे इन दोनों पे एक अटैक हो जाता है और ये दोनों मस्त लड़ते हैं। लॉयड यहाँ आश्चर्य में था कि भैया योर इतनी ताकतवर कैसे है, और इसके लिए योर एक लेम सा एक्सक्यूज देती है सेइंग कि वो अपने भाई से बचपन में सेल्फ डिफेंस सीखी थी। वैसे लॉयड भी तो मस्त लड़ा था, तो वो भी एक डम एक्सक्यूज दे देता है कि मैं साइकियाट्रिस्ट हूं ना, तो पेशेंट्स मुझ पे अटैक कर देते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत लड़ना आता है। बट वन थिंग लीड्स टू अदर, और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए मान जाते हैं क्योंकि दोनों का ही इसमें फायदा था। तो बस बन गया मित्रों एक प्रिटेंड हैप्पी फैमिली, जहां लॉयड एक स्पाई है, योर एक असैसिन है और आन्या एक टेलीपैथ है। ना तो लॉयड और ना ही योर को एक दूसरे की असली पहचान के बारे में पता है और ना ही उन्हें यह पता है कि आन्या एक टेलीपैथ है। वैसे आन्या को सब कुछ पता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में फैमिली एक डॉग को भी अपनाती है जिसके पास प्रीकॉग्निटिव एबिलिटीज है। और इस डॉग का पता है ये लोग नाम क्या देते हैं? बॉन्ड। मतलब ये डॉग फ्यूचर की झलक देख सकता है। एंड ऑफ कोर्स किसी को ये अगेन नहीं पता है एक्सेप्ट आन्या, क्योंकि आन्या तो माइंड या विजन्स रीड कर सकती है ना। हाँ, डॉग का भी। एनीमे और इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब आन्या स्कूल ज्वाइन करती है और वहां फ्रेंड्स बनाना शुरू करती है। बट अब मैं आपको आगे की कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि स्टार्टर पैक का काम है सिर्फ इंटरेस्ट जगाना और ना कि हेवी स्पॉयलर्स बरसाना। बट एज यूजुअल अगर इस वीडियो पे 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स आते हैं तो अगस्त वाले महीने में इस एनीमे पे वीडियोस भर दूंगा। अगस्त में जितना भी स्टार्टर पैक है ना, सबको अपन कंटिन्यू करेंगे, जिसका इसका टारगेट कंप्लीट हुआ है उस पे ही। साइड नोट, स्पाई एक्स फैमिली की ऑलरेडी 2 सीजन्स आ रखी है और 3rd सीजन अनाउंस भी हो चुकी है, इसी साल आएगी शायद। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप ये एनीमे देखो, स्पेशली अगर आपको लाइट हार्टेड फनी एनीमे पसंद है और जिसमें थोड़ा एक्शन का भी तड़का हो। देखो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा है इसका, कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन फिर भी रिकमेंड कर रहा हूँ, मतलब अच्छी होगी। देख के बताना मुझे कैसी लगी स्पाई एक्स फैमिली, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे देखना है देख लो, मुझे कोई मतलब नहीं क्योंकि कोई मुझे स्पॉन्सर कर नहीं रहा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, 20 के लाइक्स और 2 के कमेंट्स पूरा करना है। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करना। I'll see you guys in the next one. Peace out.